नमस्कार। लेखन का सिलसिला, अध्ययन का सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए और उसके अंदर हम नए आयाम किस तरह से जोड़ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को खुद को उम्मीद के साथ जोड़ते हुए, पूरी ऊर्जा को लगाते हुए, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे और अधिक मुकम्मल, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जीवन बोध को, मूल्य बोध को अर्जित कर सकते हैं और कैसे हम सटायर का महत्व, सटायर की उपयोगिता, गंभीरता को समझ सकते हैं। बहुत सारी हम बातें करते हैं, बकवास करते हैं, लेकिन उस बकवास के भीतर से भी कितना कुछ निकलता है। सड़क पर बहस करने वाले लोग, बात करने वाले लोग और एक खास तरह की लिमिटेड दुनिया में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर भी पाया जाता है। जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे कि जो घूमता फिरता रहता है वो कभी मतलब कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेता है, लेकिन जो एक ही चीज के पीछे लगा रहता है और उसे लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वक्त जाया कर रहा हूँ, शायद वो सच में वहां वक्त को जाया करता हुआ ही नजर आता है। तो वक्त जाया करने का यह सिलसिला और इससे इतर जो बाकी संवाद है, बाकी जो सवाल है, बाकी जो एहसास है, अनुभूतियां हैं, उन सारी चीजों के साथ जब हम अपने आप को जोड़ते हैं तो कैसे बहुत सारे सवाल हल होते हुए भी नहीं हल हो पाते हैं। कई बार हम हर चीज को हल भी कर लेते हैं, लेकिन हल करने के दरमियान भी शायद हमें उसका कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है या हम उस अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब हम उस अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं तब उसकी जो परिणति होनी चाहिए वो शायद परिणति नहीं हो पाती है ना। तो सवाल यह है कि हम किस तरह की जीवन शैली, किस तरह की चीजों को आजमाना चाहते हैं। एक पेक्ड लाइफ स्टाइल को अगर हम चुनना चाहते हैं तब हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व में क्या कुछ परिवर्तन होता है, हम क्या चीज़ों को समझते हैं और उससे मुक्त, उससे बाहर अगर अलग हम चीज़ों को सोचेंगे, अलग चीज़ों पर विचार करेंगे, तब हमारा चिंतन, तब हमारा लय क्या कहेगा वो समझ सकते हैं आप। उसके अलावा बाकी जो कुछ संदर्भ है, अनुभूतियां हैं, एहसास है, देखिए बड़ी साहित्यिक भाषा और गंभीर भाषा में बात करके भी हम सामान्य पाठकों के साथ शायद अपने आप को नहीं जोड़ पाएंगे। वो कहते हैं ना आशीष विद्यार्थी बार बार कि मैं किताबों की बात नहीं, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। कि जो जीवन में जो कुछ घटित हो रहा था, जो कुछ घटित हो रहा है, शायद उन सारी चीज़ों का सामना मैं ठीक से नहीं कर पाया और जिस समय मुझे आवश्यकता थी कि लोग मुझे समझ पाएंगे और मैं उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैंने इस पर बुरा नहीं माना, सबकी अपनी जीवन परिस्थितियां रही होगी, कुछ सबकी कुछ न कुछ मजबूरियां लगी रहती है। तो फिर मैंने खुद अपने आप को कोसना शुरू किया और मैंने खुद नए रास्ते ढूंढने शुरू किए कि मैं सिर्फ एक ही चीज के पीछे क्यों लगा हुआ हूँ, मैं क्यों नहीं दूसरी चीजों पर ट्राई करता हूँ, अपने आप को उसमें जोर आजमाइश के लिए अपनाता हूँ, ताकि मुझे वहां से भी कुछ मिले, ताकि वहां से भी मैं कुछ सीख पाऊँ, समझ पाऊँ, जान पाऊँ। और मेरा ये सिलसिला, मेरा ये क्रम चलता रहे और अगर मैं इस क्रम को चला सकता हूँ, चलाता रहूंगा, तो शायद मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी अगर नहीं भी होगी तो भी मैं उसकी जानकारी अर्जित कर पाऊंगा, है ना। तो सवाल जब खड़ा होता है, जब सवाल हम समझते हैं, तब तक कई बार उसका उत्तर निकल चुका होता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत तेज गति से बढ़ रही है और आप अगर स्लो चलेंगे तो इस यात्रा में कहीं के भी नहीं रह पाएंगे। इस यात्रा को अगर मुकम्मल करना है, महत्वपूर्ण करना है, और भी विस्तृत करना है, इसके आयामों को बढ़ाना है, इसकी भाव भंगिमा को समझना है, इसकी गंभीरता को समझना है, तब ये यात्रा हमारे लिए कितनी सारी यात्राओं को घटित कर सकती है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, आमतौर पर आपने सुना होगा कि विद्वानों की बातें लोग सुनते रहते हैं या कहते हैं ना कि संगति का बहुत असर होता है। तो ये संगति क्या है?
ये बातों का सिलसिला, ये जो हमारे चाहे न चाहे भी चलता रहता है। और जब हमारे चाहे न चाहे भी चलता रहता है, उस स्थिति में, उस दशा में हम किस तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ने के दरमियान हमारी जो पूरी सोच है, उसका बुनियादी स्तर, उसका बुनियादी लेवल किस दिशा की तरफ बढ़ता है, और दिशा की तरफ जब बढ़ता है, तब आप और हम समझ सकते हैं कि उस पूरे दिशा ज्ञान में नई दिशा कैसे, कहते हैं ना कि मुक्तिबोध कहते हैं ना कि एक पैर रखता हूं और हजार राहें फूटती हैं। तो एक पैर रखने का मतलब क्या है, और हजार राहों के फूटने का मतलब क्या है, कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ और न जाने कितने रास्ते निकल जाते हैं, या फिर मैं एक बार कोशिश करता हूँ और मुझे हजार तरह के अपोज मिलते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध से हिंदी समाज परिचित कितना है या नहीं है। वैसे भी हमने कहा ना कि काउ बेल्ट की स्थिति ये है कि उसके बारे में ना ही कुछ कहा जाए तो अच्छा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सब किताबों की बातें हैं, ये सब ज्ञान की बातें हैं। इनका शायद हमारी वास्तविक जिंदगी, हमारी वास्तविक अनुभूति के साथ कोई गहरा रिश्ता न होने के कारण हम चाहे इसको जिस रूप में समझे, चाहे जिस रूप में परिभाषित करें, लेकिन उन सारी परिभाषाओं के अलावा भी जो एक नवीन परिभाषा है, एक जो नवीन एहसास है, जो नवीन अनुभूति है, शायद वो अर्जित करना हर किसी के लिए हर बार एक नई और नई और नई चुनौती रहती है। इसलिए चीजों को हल्का करने की भी आवश्यकता होती है। बहुत गंभीर चीजें, देखिए, जब समाज में गंभीरता नहीं है और आपके चिंतन में गंभीरता है, तो उसको चलाना भी मुश्किल होगा। इसलिए कहता है ना कि जिंदगी की बात कई बार अलग होती है और किताबों की बात उससे दफा बहुत भिन्न हो जाती है। उस भिन्न से भीतर अगर हम अन्य भिन्न को समझ पाएंगे, अन्य भिन्नता को अगर हम डिफाइन कर पाएंगे, तो शायद वो भिन्न से भीतर की जो भिन्नता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और भी नए संसार की सृष्टि करेगी। और सिलसिलों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ कोई जंग लगातार हार रहे हैं, तो हमें रुकने की आवश्यकता है। हमें अपनी रणनीति को समझने की आवश्यकता है कि हम आखिर इसमें कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ हम इसके मूल बिंदु को पकड़ने में अपने आप को कामयाब नहीं बना पा रहे हैं, हमारी कहाँ कमी रह रही है। इंसान को भगवान बनने की आवश्यकता नहीं। अगर इंसान इंसान ही रह करके उन सारे कामों को कर सकता है, उन सारी परिस्थितियों का सामना कर सकता है, उनका निर्णय भी कर सकता है, और उनका एक एक महत्वपूर्ण और मुकम्मल वो पूरी निष्ठा के साथ में और पूरी सच्चाई के साथ में अगर उस पक्ष को समझने की और अपनी कमी को स्वीकार करने का साहस रखता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। जो किसी ने कहा ना कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, बस तू लगा रहे, तू बढ़ता रहे, तू आगे जाता रहे। अगर तू लगा रहेगा, अगर तू बढ़ता रहेगा, अगर तू आगे जाता रहेगा, तो तेरा जो मुकाम है, जो तेरा लक्ष्य है, वो अपने आप तुझे मिल जाएगा, तुझे हासिल हो जाएगा। तो उस मुकाम को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेरी अपनी क्या तैयारी है, तू क्या सोच सकता है, तू क्या समझ सकता है, वो सब भी तो जानना जरूरी है ना। और जब वो सब कुछ भी जानना जरूरी है, अगर वो तू सब कुछ जान सकता है, तो शायद बहुत सारी चीजें समझ जाएगा। तो सीधी सी बात है। तो इसलिए किसी एक घटनाक्रम की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, न किसी एक पक्ष की बात बता रहा हूँ, और न बहुत ज्यादा गंभीर होने की भी आवश्यकता है, और न बहुत ज्यादा केयरलेस होने की भी आवश्यकता है। अपने सारे कर्म के दौरान संतुलन बना करके हम कितना चल सकते हैं, और संतुलन के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो वो संतुलन हमारी तमाम चीजों को क्लियर करता जाएगा, और क्लियर करने की उस दिशा में हम अपने आप अपना रास्ता भी बना लेंगे। और रास्ता बनने के बाद हमें ये समझिए कि उस रास्ते पर किस तरह से चलना है, वो भी हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो इसलिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जिस रास्ते पर
चल रहे हैं या चलते हैं, उस रास्ते की बाधाओं का सामना भी हमें ही करना है। तो किसी ने कहा ना कि हो सकता है कि भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठा हो कि तुम कुछ करो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम अगर भगवान के भरोसे बैठे हो, लेकिन तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे पर बैठने से कुछ नहीं होगा ना। अपने अंदर गति पैदा करना, बेचैनी पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर वो बेचैनी नहीं होगी, अगर वो गति ही नहीं होगी, तो उसके अभाव में तुम कितने भी मोटे मोटे बड़े बड़े पोथे पढ़ लो, कितनी भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, लेकिन जिंदगी के साथ उनको अगर जोड़ नहीं पाया, सफलता हासिल नहीं कर पाया, तो लगेगा कि सब कुछ अनर्थ है, सब कुछ बेकार है। और उस लगने के दौरान, उस सब कुछ अनसिद्ध लगने के दौरान शायद ही हम उस मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझ पाए और उस सच्चाई को हम खुद समझ पाए। क्योंकि देखिए, जब जिसको जो अनुभव होता है, जो जिस अनुभूति से सीखता है, कहते हैं ना कि जिंदगी जो सिखाती है वो शायद कोई भी नहीं सिखा पाएगा। और जो इंसान जिंदगी से सीख लेता है ना, वो कभी कहते हैं कि मात नहीं खाता। ये यात्रा बड़ी गंभीर हो, बड़ी हो सकती है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। आपकी मेरे साथ असहमति हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन उसको दर्ज करना भी जरूरी है। सिर्फ मन के अंदर रख कर के, बहुत सारी गांठें रख कर के हम अपने आप को उससे मुक्त करने का अगर प्रयास करेंगे, अगर कोशिश करेंगे, तो हमें उसमें कामयाबी मिल पाएगी। ये मुझे नहीं लगता है कि मिल पाएगी, क्योंकि मेरा जो बेसिक है, जो मेरा बेस है, वो भी ठीक नहीं है। और उस ठीक नहीं होने के दरमियान ज्ञान के सारे सूत्र, ज्ञान की सारी बाहरी बातें मुझे उस मुकम्मल संसार तक नहीं ले जा पाएगी, जिस मुकम्मल संसार की मैं बात कर रहा हूँ, या जिसको मैं जानना चाहता हूँ, जिसको मैं समझना चाहता हूँ। और समझने का ये जो पूरा सिलसिला है, जो पूरा क्रम है, वह किस तरह से मेरे लिए उपयोगी है, किस तरह से मेरे लिए नहीं उपयोगी है, इसको तो मुझे ही ठीक से समझना होगा ना। दूसरे लोग मुझे क्यों समझाएंगे, उनसे मुझे समझने की जरूरत क्या है। इसलिए देखिए कि मैं सिर्फ बाहर की और आरोपित चीजों पर यकीन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, उन पर करने की आवश्यकता भी नहीं है हमें। क्योंकि अगर हम उन उन सारी ऊपरी चीजों पर यकीन करेंगे, या ऊपरी चीजों के बहकाव में चलते रहेंगे, तो हमें कोई निश्चित जो उत्तर मिलना चाहिए, जो निश्चितता हमें प्राप्त होनी चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए चाहे मैं आचार्य रजनीश ओशो की बात करूं, चाहे मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूं, चाहे कबीर दास की बात करूं, चाहे आप जिसको मानते हैं उसकी बात करूं, और धर्म का व्यापार तो आप देख ही रहे हैं आजकल कितना तेजी से चल रहा है। तो उस तेजी से चलते हुए व्यापार के बीच में आपको कोई, मैंने कहा ना, कोई नया ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूँ। और नया ज्ञान देने की मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत भी नहीं है मुझे, क्योंकि इतना ज्ञान तो आपके पास भी है। और जब इतना ज्ञान आपके पास भी है, तो फिर आपको बाकी चीज़ों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं, बाकी चीज़ों को रूबरू करने की, या बाकी चीज़ों को उस तरह से झेलने की ज़रूरत भी नहीं। फिर वही बात कहूँगा कि सिर्फ ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी की जो हकीकतें हैं, जो कहने कहा ना कि प्रेमचंद एक ज़माने में बहुत आदर्श की दुनिया में थे। आइडियलिज्म के उस संसार से ज़मीन पर आना बहुत ज़रूरी है। और जब इंसान खुद ज़मीन पर आता है, तो उसे ज़मीनी हकीकत का उसे एहसास होता है। जब तक वो खुद ज़मीन पर नहीं आता है, तब तक उसे भी उस ज़मीनी हकीकत का, उस वास्तविकता का एहसास, आभास या उसकी अनुभूति नहीं होती है। इसलिए उस तक आना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जाना जाना उसके लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि इस पूरी यात्रा को मुकम्मल करने में उसकी बहुत भूमिका होती है।
और हम खुद कहते हैं ना कि जिस तरह का हम माइंड सेट रखेंगे उसी तरह के हम बनते चले जाएंगे। हमारी सोच जिस तरह की होगी हमें वैसी संगति मिलेगी, वैसा ही वातावरण मिलेगा और वैसी ही हमें जिंदगी भी मिलेगी। इसलिए अपनी सोच को ब्रॉड करना, बेहतर करना, वृहत्तर करना वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उस बेहतर वृहत्तर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो हमें कितना कुछ अर्जित करने का, कितना कुछ समझने का मौका मिलेगा। और क्षुद्रताओं से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया जितनी गाग है, जितनी चालाक है, जितनी धूर्त है, उस वास्तविकता को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ आना बहुत ज़रूरी है। If I want to save myself, then this is very important for me. How do I make myself as a social person, as a political person, as a cultural person, as a known person? Then I want to understand the life and what is the reality of the life. Without this understanding, I never deal with people's, I never address real issues, I never understand real issues of my life. तो इस पूरी परिभाषा को, इस पूरी भूमिका को समझने के लिए जिस तरह की तैयारी की आवश्यकता है, जिस प्रकार की समझ की आवश्यकता है, तो बुद्ध ने कहा ना, मध्य मार्ग की बात वो बार बार कहते हैं। तो बुद्ध के मध्य मार्ग का जो रास्ता है उसको भी समझने की आवश्यकता है। हमें अगर चीजों को अर्जित करना है, समझना है, अपने समय का सदुपयोग करना है, तो इस मध्य मार्ग को समझने की आवश्यकता है। न बहुत ऊपर तक जाना है, न बहुत नीचे तक जाना है, बल्कि मध्य मार्ग का अनुसरण करते हुए चीजों का ठीक से मूल्यांकन करना है, उनको समझना है और एक मुकम्मल जीवन दृष्टि को अंगीकार करना है। तो इस जीवन दृष्टि को अंगीकार करना, इसको समझना, इसका ठीक से एक पैराडाइम शिफ्टिंग अपने आप के लिए करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक से उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, उसके आयामों की सही पड़ताल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास उसका कोई उत्तर भी नहीं होगा। शायद मेरी बात में कुछ सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ हो सकता है, आप सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कई बार सीक्वेंस टूट जाता है। लेकिन सीक्वेंस और सीक्वेंस के भीतर से जब हम जो सूत्र वाक्य हैं, जो मर्म की बात है, जो करुणा की बात है, जो कल्पना की बात है, जो सूत्र बीज वाक्य है, जो बीज बात है, उसको अगर हम असाध्य वीणा कविता के माध्यम से कहूँ, तो उस कल्पतरु से जिससे वीणा बनी है, उसके भाव को, उसकी वास्तविकता को जानना बहुत जरूरी है। तभी हम संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को अर्पित करके उस भाव को, उस अनुभूति को अपने जीवन का हिस्सा बना पाएंगे, अपनी अनुभूति का हिस्सा बना पाएंगे। और अगर उन सारी चीज़ों को अपनी अनुभूति का हम हिस्सा बनाते हैं, तो वह अपने आप में और भी महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं कोई ज्ञान देने की बात नहीं कर रहा, मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। मुझे तो हर जगह से समझे कि खारिज किया गया हूँ, हर किसी ने नकारा है, खारिज किया है कि ये कुछ नहीं जानता है, इसको कुछ नहीं आता है, 0/0 में गया हूँ। और ठीक है, वो सब चीज़ें चलती है, जिंदगी का हिस्सा है वो। लोग, जो कार्ल मार्क्स ने कहा ना कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन देख करके आपकी बाकी चीज़ें देखते हैं, कि आपके पास कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी कार है, कितने महंगे ब्रांड के जूते पहनते हैं, कितने महंगा ब्रांड का शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, एसी में चलते हैं कि लोकल में चलते हैं, शहर में रहते हैं कि छोटे शहर में, कि बड़े शहर में, कि महानगर में, कि मेट्रोपोलियन सिटी में रहते हैं, विदेश कितनी बार जाते हैं, यात्राएं कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, आईएएस अधिकारी आपके दोस्त हैं, आईपीएस आपके दोस्त हैं,
कि कोई मजदूर आपका दोस्त है। लोग आपकी औकात वहीं से अंदाज लगाते हैं कि ये भीख मंगा है साला, इसकी कुछ भी औकात नहीं है। फटा पैंट और फटा शर्ट पहनता है, फटे जूते पहनता है, इसकी औकात क्या है? वो लिखा ना हरिशंकर परसाई ने, प्रेमचंद के फटे जूते। देखिए जमाना कितना बदल चुका। आज का जमाना और प्रेमचंद का जमाना देखिए, प्रेमचंद के जमाने में भी था भ्रष्टाचार, बेईमानी, धूर्तता, क्या नहीं थी? प्रेमचंद ने खुद लिखा है। तो ये समाज का ऐसा ही झोलझाल वाला मैटर है। और इस झोलझाल के बीच आप किस तरह के स्टेटस के साथ जीना चाहते हैं, या अपने हिसाब से बड़ा शांत तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं, आपका सोच क्या है, आपका विचार क्या है, आपका चिंतन क्या है। मैं नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना, पैसा बहुत जरूरी है। हम कमाएं, हमारी मेहनत पर दूसरे ऐश करें, वो तो मूर्खता है। अगर हम कमा रहे तो उसका नियंत्रण हमारे पास होना चाहिए ना। हमारे पास पैसा नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर हमने कमाया, किसी के लिए श्रम किया है, मेहनत की है, तो वो सारी चीजें हमारे पास आनी चाहिए, उसका हक हमारा है। हम उसको अगर किसी के लिए सहज रूप से सब कुछ उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके लिए उपलब्ध हैं, तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। वो तब हमारी कीमत कभी नहीं समझेगा, क्योंकि इसको पता है कि ये तो कुछ भी नहीं, इसकी औकात नहीं है ना, ये तो मेरे पास को मेरे पास ही रहना है। ये कुछ भी कर लेगा, फिर भी ये मेरे मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता। इस तरह का किसी के ऊपर डिपेंड नहीं बनना है, बल्कि स्व बनना है, स्व को विकसित करना है, और अपने आधार, अपनी अनुभूति, सारी चीज़ों को खुद अर्जित करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक रास्ते पर नहीं, बहुत सारे रास्ते जिन्हें ढूंढना है, अलग अलग चीज़ों को सीखना है, समझना है, उनको एक्वायर करना है, और नेगेटिविटी और नकारात्मक लोगों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर देना है। उनको क्रॉस करके भूल जाइए बस उनको। जैसे किसी ने रुपया लिया और अगर वो नहीं दे रहा है, तो फिर उसको क्रॉस करके भूलने में ही फायदा है। उसको लेकर के टेंशन लेने में, परेशान होने में कोई मतलब नहीं। तो बस वैसा ही उस चीज़ को भूल करके आपके पास जो एनर्जी है, जो कुव्वत है, उसके माध्यम से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, उस पर सोचने की आवश्यकता। अगर उस पर हम सोच पाते हैं, उस पर अगर समझ पाएंगे, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी, और समझ में आने का सिलसिला हमारे लिए अपने आप मुकम्मल और महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो बातें बहुत सारी है, हम हर रोज़ बातें करेंगे कुछ न कुछ, और इस सिलसिला बातों का चलता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बातें करने से ही बहुत सारी बातें होती है, और उसी से नई बातें निकलती है, और उसी में से कुछ काम की बातें भी निकलती है, कुछ खराब बातें भी निकलती है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, लगे रहिए, और दिखावा, ढोंग, दुनिया को दिखाने के लिए ब्रांड नहीं खरीदना है। अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी जो कंडीशन है उसको बेटर करने का काम करना है। समझने वाली बात है। अगर ये बात समय रहते आदमी समझ जाता तो अच्छा, हमने भी नहीं समझा बहुत पहले, बाद में देर से समझा, लेकिन क्या करें। तो जब जगे तभी सवेरा वाली बात है, और सवेरा अगर हो गया है तो हमारे लिए अच्छा है, मुकम्मल है। ठीक है। अपना ख्याल रखिए, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और बने रहिए, लगे रहिए। धूल उड़ती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, आलोचनाएं होती रही, लोग आपके पीछे से बुराई करते रहेंगे, करने दीजिए। जिसका जो काम है वो करेगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, उस पर ध्यान दीजिए। दिखावा बिल्कुल नहीं करना है, अपने प्लान किसी को बताना नहीं है। जो कुछ क्या क्या कर सकते हैं बेटर, जो आपके सेल्फ डिफेंस में भी काम आए, आपको आगे बढ़ने में भी मदद करे, आपके करियर, रोजगार, नौकरी, धंधा, बिजनेस, जो कुछ भी करना चाहते हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी है, मुझे कुछ आता जाता है नहीं है। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ बातचीत करने की, और कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। तो शायद ये बातचीत इसी तरह से चलती रहे, और ये बातचीत का सिलसिला चलता रहना बहुत ज़रूरी है। कन्वर्सेशन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। आवर वेरी गुड फ्रेंड या आवर नॉट वेरी गुड फ्रेंड, दिस इज नॉट मैटर। बातचीत दुश्मन के साथ करें या दोस्त के साथ करें, बातचीत होती रहनी ज़रूरी है। उसका परिणाम क्या है, क्या नहीं है, वो आप खुद सोचिए। उसके बारे में मैं कोई ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। अपना ख्याल रखिए, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और खुश रहिए, और आबाद रहिए।